हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइज़ाब्रिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आप लोगों के पास ग्राफ की इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। आपने उनको देखते हुए ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपके पास एक x की वैल्यू है, आप लोगों ने y पे भी तो पॉइंट तब बनता है जब x और y यानी एक ऑर्डर पेयर पहले आप बनाएंगे ना, तो ऑर्डर पेयर तब बनेगा जब x और y दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ आप लोगों के पास मौजूद हो, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू आपके पास मौजूद है लेकिन y की वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप y की वैल्यूज़ खुद से पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहले हम बनाएंगे एक टेबल, ठीक है। ठीक है, टेबल आप लोग याद रखें हमेशा आप ऐसे बनाएंगे कि उसके अंदर इवन ही आपके पास ब्लॉक्स बने, ठीक है। इवन नंबर में 6 बन जाए, 6 मिनिमम होने चाहिए तो वो बेहतर रहेगा। और उसके ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो 8 बनेंगे या 10 बनेंगे, ठीक है। यानी कि इवन में ही ब्लॉक्स होने चाहिए, आपके पास ओड में ब्लॉक्स ना बने। अब मैं यहाँ पे 6 ब्लॉक्स बनाऊंगी। 2 ब्लॉक्स हो गए आपके पास, 3 4 1 2 3 4 और 5 और ये 6 यहाँ पे बन जाते हैं। ये आपके पास x होते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पे आपके पास आएंगी y की वैल्यूज़, ठीक है, इस टेबल के अंदर। अब x की वैल्यू आपके पास 2 है तो हर जगह आप 2 2 पुट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 3 तो हमने x की वैल्यू 2 ही पुट कर दी। उसके बाद हमने अब देखनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू हम खुद निकालेंगे। अब y की वैल्यू किस तरह से आप लोग निकालेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देखें, हम y के लिए छोटा सा एक सॉल्यूशन किया करेंगे। y की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना होगा, 0 1 2, यानी कि जिस तरह एक नंबर लाइन पे होता है। आप लोग हमने पहले जो ग्राफ बनाया था, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी 8.1 का पार्ट 1। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग सर्च कर लें 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 1 बाय आइज़ाब्रिश एकेडमी, तो आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अब पार्ट 2 में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने एक नंबर लाइन पे देखा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे प्लेन बनाएंगे तो उसके अंदर सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव डिजिट्स आएंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव डिजिट्स को लिखता जाना है। तो सेंटर में आप लोग 0 लिख देंगे। अब इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने जो ब्लॉक्स हैं वो लाजमी इवन ही बनाने हैं। आप लोगों ने इवन ब्लॉक्स बनाए तो सेंटर में आप लोगों के पास एक x और y के बाद ये जो आप लोगों के पास बचे हैं 5 बचे हैं, ठीक है। तो सेंटर इसका क्या बनता है, 3। तो इस 3 में आप लोग 0 पुट कर दें, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 1 2 पॉजिटिव में और लेफ्ट साइड में आ जाएगा -1 -2, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो जितना भी बनाना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने अगर बड़ा प्लेन ड्रॉ करना चाहते हैं या आप लोग टेबल पे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप मज़ीद पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे -3 भी पुट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि आप लोग दोनों साइड को इक्वल रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इक्वल नहीं रखते तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होता। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब हमने यानी कि ऑर्डर पेयर्स पे जाने होते हैं। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है एक प्लेन बनाने के लिए आप लोग लाजमी पहले ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर्स आप लोगों के पास कौन कौन से बन जाते हैं, टेबल को देखते हुए आप लोग ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे हेडिंग दे लें ऑर्डर पेयर्स, ऊपर टेबल जब बनाने लगे तो भी आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि ऑर्डर पेयर्स किस तरह से आप लोग बनाएंगे। अब पहले आप लोगों को पता है कि एक ऑर्डर पेयर जो होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ऑर्डर पेयर्स जो होते हैं उनके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे जो आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे उसके अंदर भी आप पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, 2, सबसे पहले 2 है।
और उसके बाद आप लोगों के पास वाई की वैल्यू क्या है -2, ये आपने पुट कर लिया। इसी तरह से अब आपने नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखना है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास है फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, 2 और -1। तो इसी तरह से आप लिख लेंगे 2 पहले, यानी x में आपके पास क्या है 2, तो आप पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद -1 आपके पास y में है तो आप y में लिखेंगे। उसके बाद जो आप लोगों के पास नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बन रहा है वो आप लोग देखें तो x की वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास 2 और y की वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है 0, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है उसमें x की वैल्यू है 2, यानी आप पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो पहले आप 2 लिखेंगे और उसके बाद y की वैल्यू है आपके पास 1, तो आप बाद में लिखेंगे 1। तो ये मैंने लिख दिया पहले 2 और फिर बाद में 1। उसके बाद लास्ट हमारे पास रह गया, लास्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर बनता है 2 और 2, दोनों पॉजिटिव 2, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेन बनाना, ठीक है। अब हम प्लेन बनाएंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी, क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए आए हैं इस वीडियो पे, तो आप लोग देखते हैं आप लोगों ने क्या करना होता है। प्लेन बनाने के लिए सेंटर एक मिड पॉइंट लेना होता है। या तो आप 4x4 का एरिया लें, या आप 2x2 का एरिया ले लें, या फिर आप 3x3 का एरिया ले लें, या आप इससे भी बड़ा जो भी लेना है, यानी कि आप लोगों ने उसका ऑर्डर इक्वल हो, 2x2 हो, 4x4 हो या 3x3 हो, यानी 4 ब्लॉक्स वर्टिकल भी हो, हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल में भी 4 ही हो। 2 ब्लॉक्स हैं तो 2 ही ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल हो और 2 ही ब्लॉक्स वर्टिकल हो, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का जो ग्राफ है वो इक्वल बनेगा और वो ज़्यादा बेटर बनेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मैं इस पेपर पे जो ग्राफ बनाऊंगी, तो इस पेपर में जो ग्राफ बनाओगे अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, मैं 4 लाइंस छोड़ के, यानी कि 4x4 का 2x2 का मैं ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब हम मिड पॉइंट रख लेते हैं इसका। यहाँ पे मैं स्केल से पहले लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 4x4 का बनाना है तो यहाँ पे 4, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था एक प्लेन जो होता है उसकी जो 4 साइड्स होती हैं, वो 4 की 4 साइड्स जो होती हैं वो इन्फिनिट होती हैं। तो आपके पास ये इन्फिनिट ही रहेंगी। अब आप लोग क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे एक जो लाइन लगाई है, ये हमारे पास कौन से एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमारे पास कौन से होते हैं, वर्टिकल में आते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगी, ठीक है, वो भी मैं 2x2 की ही बनाऊंगी, यानी कि ऊपर भी 2 हो, एक्स एक्सिस के ऊपर भी 2 हो और एक्स एक्सिस से नीचे भी 2 हो। अब देखा यहाँ पे मैंने क्या छोड़ा है, 2 ब्लॉक्स छोड़े हैं और इस साइड पे भी मेरे 1 और 2 ब्लॉक्स ही बचते हैं। तो ये मैंने इस तरह से छोड़ दिए। यहाँ पे मैं एरो लगाऊंगी ताकि हमें ये पता चले कि ये इन्फिनिट है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा मतलब कि एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद हमने बताना है कि कौन कौन से एक्सिस कहाँ का मतलब कि कौन कौन से एक्सिस हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है। एक्स पाई अलग बना देगा, यानी कि एक्स और ऊपर एक छोटा सा कोमा। उसके बाद ये हमारे पास वाई की पॉजिटिव साइड है वाई, और ये वाई की नेगेटिव साइड है तो वाई पाई, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन गया। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे मैं ओ लिख दूंगी। अब हमने क्या करना है, इस पे मार्किंग करनी है, ठीक है, नंबर्स की मार्किंग करनी है। तो अब हम मार्किंग करते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो हमारे पास क्या है, 2 -2 2 -1 2 0 2 1 2 2, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 10 और 10, ठीक है, 20 हो गए। 20 को अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 ही बनेगा। तो आप लोग क्या करें,
लेकिन बेटर ये है कि मैं 9 बाय 9 का बनाऊँ, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल एंड पे लाइन आ जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती, बिकॉज उससे फिर आप लोग नीचे डिजिट नहीं लिख सकेंगे। तो बेटर है कि हम 9 बाय 9 का 9 और 9 ब्लॉक्स छोड़ के लगाएं एक मार्क। आप लोग बड़ा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं बना रही हूँ, जितने साइज़ का मैं बना रही हूँ उतना ही आप लोग बनाएं। आप उससे बड़ा भी बना सकते हैं और उससे छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आता है 9 ब्लॉक्स के बाद यहाँ पे, और फिर 9 ब्लॉक्स के बाद पॉइंट मेरे पास नेक्स्ट बनेगा यहाँ पे, यानी कि 18 मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ब्लॉक्स। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पॉइंट किया, हमारे पास हो गया +1 और ये 2। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये -1 और यहाँ पे आएंगे तो ये आएगा हमारे पास -2। यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे आएंगे तो +2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। इसकी छोटी सी मार्किंग्स थी, आप और ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि एक पेज को आप 2 पे डिवाइड करके, यानी कि हाफ पेज पे एक ग्राफ बना लें और हाफ पेज पे एक ग्राफ बना लें तो वो भी अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, 2 और -2, यानी जो 2 है आप उसको देखेंगे एक्स एक्सिस में और -2 को आप देखेंगे वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट में हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है 2, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में 2 प्रेजेंट है, और वाई एक्सिस पे देखना है -2, तो वाई एक्सिस पे -2 ये प्रेजेंट है। तो 2 से हम नीचे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है, और बिल्कुल इसके सामने -2 की जो मार्क है, -2 को ना देखें, -2 के मार्क को देखें, तो उसके बिल्कुल सामने आपने एक पॉइंट बना देना है। तो ये आप लोगों के पास एक पॉइंट बनता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप ट्रेसिंग के साथ मैच कर लें, यानी कि आप डॉटेड लाइन से मिला दें, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि आप लोगों ने ये पॉइंट्स इस पॉइंट से, यानी कि इस डिजिट से आप लेके आए थे, इस मार्किंग से नीचे लेके आए थे इस पॉइंट को। ठीक है, ये आपके पास अब कौन सा पॉइंट बना है, 2 -2, 2 -2 एक पॉइंट बन गया। उसके बाद अब अगला पॉइंट बनाएंगे। देखें अगला ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, 2 और -1, 2 और -1 है अगला ऑर्डर पेयर। तो आप 2 और -1 को देखें, 2 को आप देखेंगे एक्स एक्सिस में और -1 को आप देखेंगे वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में 2 हमारे पास ये प्रेजेंट है और वाई एक्सिस में -1 ये प्रेजेंट है। तो इससे आप नीचे लेके आएंगे, 2 ये है हमारे पास, यहाँ से नीचे आएंगे बिल्कुल -1 के सामने आपके पास पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास बना है पॉइंट, ठीक है। अब इसको भी आप ट्रेस कर लें डॉटेड लाइन से। अब देखें ये हमारे पास ये भी वही लाइन जा रही है और इसको दोबारा डॉटेड लाइन से ट्रेस कर सकते हैं। अलग कलर से करेंगे तो वो वाज़ेह हो जाएगा, और अगर आप अलग कलर से नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंसिल से, लेड पेंसिल से करें तो भी वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपका ग्राफ जो है वो सही बन जाएगा। ये मैं डॉटेड लाइन से इसको मैच कर रही हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम क्या था हमारे पास, 2 -1, ये हमने लिख दिया 2 -1। पॉइंट्स के नाम या ऑर्डर पेयर जो है वो आप लोग साथ साथ लिखते जाएं तो बेटर होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 और 0। आपने 2 को देखना है और 0 को देखना है। एक्स एक्सिस में 2 को देखेंगे और 0 को आप देखेंगे वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस में 2 आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, ये जहाँ पे हमारे पास 2 मार्किंग्स हो चुकी है, यानी कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। और वाई एक्सिस का 0 कहाँ प्रेजेंट है, अब देखिए वाई एक्सिस में 1, 2, -1 और -2 प्रेजेंट है, 0 ये प्रेजेंट है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों का 0 पॉइंट यही होता है। अब यहाँ पे ये 0 पॉइंट प्रेजेंट है, तो आप ये 2 से ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं पे आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। ये आपके पास एक और पॉइंट बन गया, ठीक है। इसको भी आप लोग डॉटेड लाइन से ट्रेस कर लें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है 2 और 1। अगला जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास है 2 और 1, यानी कि 2 को आप देखेंगे एक्स एक्सिस में और 1 को आप देखेंगे वाई एक्सिस में।
एक्स एक्सिस में 2 आपके पास ये प्रेजेंट है और 1 आपके पास वाई एक्सिस में ये प्रेजेंट है। तो 2 से आप डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल 1 के सामने आपने एक पॉइंट बनाना है। ये आपके पास 1 के सामने वाला पॉइंट बनता है। अब यहाँ पे भी आप लोग इसको डॉटेड लाइन से ट्रेस कर लें। डॉट बहुत ही लाइट से लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप लोगों की जो चीज़ है वो वाज़ेह हो सके। बिकॉज अभी आप लोगों ने एक लाइन भी मार्क करनी होगी, जैसे जैसे मैं करवाऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पॉइंट था, 2 और 0 वाला पॉइंट ये था, आप यहाँ पे मार्क कर रहे थे, और ये 2 और 1 वाला पॉइंट था, तो ये हमने मार्क कर लिया। उसके बाद 2 और 0 वाला पॉइंट नीचे था। उसके बाद अगला ऑर्डर पेयर आप लोग देखें 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 और 0। अब 2 और 2 वाला पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, यानी कि आप एक्स एक्सिस में भी 2 को देखेंगे और वाई एक्सिस में भी आप 2 को ही देखेंगे। तो एक्स एक्सिस में जो है वो 2 हमारे पास यही प्रेजेंट है, और वाई एक्सिस में आपके पास 2 कहाँ प्रेजेंट है, ये। तो यहाँ पे आप इसके बिल्कुल 2 के सामने, नीचे वाले 2 से ऊपर आएंगे और बिल्कुल इस 2 के सामने आपने एक डॉट लगा देना है। ये आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम क्या है, इसका भी नाम लिख लें आप 2 और 2। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर्स फिनिश हो जाते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन से मैच कर लेते हैं। तो ये हमने मैच कर लिया। अब स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ यही चीज़ नहीं करनी होती है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने क्या करना होता है, जो पॉइंट्स होते हैं उनको आपस में मैच भी करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास कहाँ बन रहे हैं, देखिए। अब ये पॉइंट्स सारे जो हैं आपस में, ये आपस में सब पॉइंट्स को हमने मैच करना होता है, तो हम सब पॉइंट्स को ही मैच करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है हमारे पास 2 2 वाला, ये 2 1 वाला, और ये 2 0 वाला, ये 2 -1 वाला, और ये 2 -2 वाला, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को आप आपस में मैच करेंगे। उसके अलावा मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आप लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखें इस टेबल में, तो ये आपके पास जो चीज़ है ये इन्फिनिट है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से -3 -2 यानी कि 2 3 4 5 6 या -3 -4 -5 6, यानी कि ये इन्फिनिट है। आप यहाँ पे साथ में शो कर भी सकते हैं कि ये इन्फिनिट है, और ये भी फिर इन्फिनिट होगी, यानी कि जितने नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ऊपर 2 ही आता जाएगा, कोई और डिजिट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम इन सब पॉइंट्स को मैच कर लेते हैं। और क्योंकि ये इन्फिनिट है, दोनों चीज़ें एक्स भी और वाई भी इन्फिनिट है, तो हम क्या करेंगे, इनके आगे भी एरो लगा देंगे, बिकॉज ये इन्फिनिट है, ठीक है। एरो क्या शो करते हैं कि ये चीज़ इन्फिनिट है। अब यहाँ पे जो हमने एक ये जो एरो मतलब कि जो हमने लाइन मार्क की है अभी, ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है ये हमारे पास इन्फिनिट है, और ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, यानी कि यही हमारे पास टोटल ग्राफ बनता है। ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया है, कौन सी इक्वेशन का, x = 2। तो ये जो लाइन है, ये जो आपने मार्क किया है, ये कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, x = 2। ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, यानी कि आपने ये शो करना है कि ये वाली लाइन है हमारे पास x = 2 वाली इक्वेशन की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ रेडी हो जाता है। एक ग्राफ के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग एक लाइन लगाएं, यानी कि एक लाइन से आप लोग जो आपके पास पॉइंट्स बने हैं उन सबको आपस में मैच करें। कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए ये ज़रूरी होता है, और कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।